टीचर पाठक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। टीचर पाठक की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो आयोग और शिक्षा विभाग की गलती का खामियाजा हम योग्य अभ्यर्थी को भुगतना पड़ रहा है। ये बात अब क्लियर हो गई है कि बड़े पैमाने पर जो फर्जीवाड़ा हुआ उसमें योग्य अभ्यर्थी जो है वो बाहर हो गए और फर्जीवाड़े बहाल कर दिए। टीचर को आप परमानेंट कर ही रहे थे, उसको जो राजकर्मी का दर्जा दे ही रहे थे, तो क्या जरूरी था हम लोग को रोड पर ला करके उन लोगों को दोबारा नौकरी देने का। जो योग्य अभ्यर्थी है उनका रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट जारी हो, यही सरकार से हमारी मांग है। 1,20,000 लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया अपनाई, अब मात्र 93,000 लोगों को ही आपने नौकरी दी है। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर, आप देख रहे हैं विमर्श में। देखिए अभी हम मौजूद है गर्दनी बाग में और पीछे जो है बीपीएससी 1.0 के जो शिक्षक अभ्यर्थी है अपनी मांगों को लेकर गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं। और धरना में इनकी मांग है कि योग्य शिक्षकों को बहाल करने की मुख्य मांग है। किन किन मांगों पर लेकर आज धरना दे रहे हैं, इनसे बात करेंगे। क्या कुछ मांग जी, हम लोग की मांग यही है कि TRI-1 में जो बहाली किया गया उसमें जितने भी जो है वो फर्जी शिक्षक की बहाली की गई है सबको निकाल कर करके, और जितने भी हम लोग रोड पे बवा रहे हैं सबको उसको बहाली कराया जाए। इसलिए वो अतुल जी भी बोले थे कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, हमने 4 बार जो है हम संशोधित रिपोर्ट निकालेंगे, रिजल्ट निकालेंगे, लेकिन आज तक वो ऐसा वो कर नहीं रहे हैं। हम लोग का एज भी खत्म हो गया। आप बताइए कि 2019 में जो है STT पास किया गया और उसके बाद से 2 महीना के बाद बहाली कराएंगे, 4 महीने के बाद कराएंगे, इस तरह से करते करते अभी वो 2024 आ गया और 23 में हम लोगों ने एक नया कानून निकाल दिया बीपीएससी का एग्जाम देने के लिए। खैर हम लोग वो भी किए, उसमें भी हम लोग क्वालिफाई कर गए, इसलिए कि वो लोगों ने 40 नंबर का अहर्ता रखा था कि 40 नंबर जो लाएगा उसको हम लोग टीचर बनाएंगे। हम लोग उसको लाने के बावजूद भी आज हम लोग जो है रोड पर बवा रहे हैं और वो नौकरी नहीं दे रहे हैं। शिक्षकों को 60,000 जो है लगभग बहाली करा, उसमें 40,000 जो है वो टीचर को ही नौकरी दे दिया। जब टीचर को आप परमानेंट कर ही रहे थे, उसको जो राजकर्मी का दर्जा दे ही रहे थे, तो क्या जरूरी था हम लोग को रोड पर ला करके उन लोगों को दोबारा नौकरी देने का। लगातार आप लोग धरना कर रहे हैं, कमियां कहाँ पे है? कमियां कहाँ पे? हम लोग की कोई कमियां नहीं है। वो लोग सुन नहीं रहे हैं, वो लोग गद्दी पे बैठे हुए हैं, वो लोग अफसर बने हुए हैं, तानाशाही कर रहे हैं। वो गलती उनकी, उनसे जाके पूछेगा गलती कहाँ पर है? हमारी गलती है। हमारी तो यही गलती है कि हम लोगों को पढ़ाई लिखाई बेकार की है। इसमें ना जो हम लोग जो आज 45 साल उम्र हो गया, पढ़ने लिखने में पैसा खर्चा किया, समय बर्बाद कराया, वो नहीं करना चाहिए था। हम लोग भी नेता बन जाते, जैसे ये लोग नेता बन करके जाहिल गंवार लोग नेता बना हुआ है अपने आप को, अपने और सारा फैसिलिटी में है, तो हम लोग को भी जाकर के नेतागिरी कर लेना चाहिए था। यही हम लोग से गलती हुई है। हम लोग पढ़ाई लिखाई कर करके गलती की है। घेराव भी किए थे, उसका भी अरे हम लोग तो हमेशा से, जब से ये एग्जाम हुआ है और रिजल्ट आया है उस वक्त से हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी वहां से धक्का देकर भगा दिया जा रहा है, कभी जो है बीपीएससी ऑफिस में 144 लगा दिया जा रहा है, कभी जो है शिक्षा विभाग के ऑफिस में 144 लगा दिया जा रहा है। गांधी मैदान में हम लोग जाकर करके वहाँ जो सत्याग्रह कर रहे हैं तो वहां से भगा दिया जा रहा है। तो हम लोग के साथ तो वो तो चालबाजी कर रहा है। तो गलती हम लोग की कहाँ है? गलती तो उन लोगों की है। उन लोगों से जाकर के पूछिए कि आखिर हम लोग को पढ़ लिख लेना गलती था क्या? यही ना हम लोग की गलती है कि हम लोगों ने मैट्रिक किया, IE किया, BA किया, उसके बाद जो है BEd किया, STT पास किया, बीपीएससी पास किया, ये हम लोग की गलती है। गलती तो यही ना हम लोग। सरकार पुनः रिजल्ट तो जारी करके, सरकार को तो रिजल्ट जारी करना चाहिए। 1,20,336 रिजल्ट दिया गया और विदाउट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपके पास योग्यता है या नहीं ये जांच पहले करके रिजल्ट देना चाहिए, लेकिन बीपीएससी ने रिजल्ट दिया, बाद में जांच करने का बात कहा, बोला कि ये औपबंधिक है, बाद में जांच करेंगे तब हम फाइनल रिजल्ट देंगे। लेकिन अभी जो अब ड्रॉप आउट के कारण, डिस्क्वालिफिकेशन के कारण, मल्टीपल रिजल्ट के कारण जो रिक्तियां आ रही हैं, उनके जगह पर फ्रेश रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट जारी हो, यही हमारी मांग है। होता भी यही है कि पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, योग्यता जांच ली जाती है, उसके बाद उसका रिजल्ट दिया जाता है। लेकिन यहाँ बीपीएससी ने उल्टा किया। क्या किया कि रिजल्ट पहले दे दिया, बाद में बोला कि ये शिक्षा विभाग का काम है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना। शिक्षा विभाग ने क्या किया कि पहले स्कूल अलॉट कर दिया, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं। इससे समस्याएं ये आ रही है कि जो योग्य अभ्यर्थी हैं वो बाहर हो गए, अयोग्य जो है रिजल्ट के अंदर हो गए। अभी जो डिस्क्वालिफिकेशन, मान लीजिए कोई सीटेट फेल कर गया, कोई BEd फेल है, कोई एस्टेट फेल है, या कोई PG नहीं है, +2 में उसका चयन हो गया। +2 में शिक्षक बनने के लिए यह भी एक अनिवार्य योग्यता है कि STT के वक्त आपका उम्र 21 साल होना चाहिए। लेकिन ऐसे बहुत लड़के हैं जिनका उम्र 21 साल है ही नहीं और उनका भी रिजल्ट दिया गया है। तो आयोग और शिक्षा विभाग की गलती का खामियाजा हम योग्य अभ्यर्थी को भुगतना पड़ रहा है। तो सरकार से हमारी एक मांग है कि ड्रॉप आउट के कारण, मल्टीपल रिजल्ट के कारण और डिस्क्वालिफिकेशन के कारण
जो रिक्तियां आ रही है अभी भर भर के जिले से आ रही है कि सीटेट पास नहीं है इसीलिए बाहर कर दिया गया, बीएड पास नहीं है इसीलिए बाहर कर दिया, या डिग्री पहले कर लिया एसटीईटी कट ऑफ डेट के बाद किया है, एसटीईटी पहले पास कर लिया और उनका पीजी बाद में हुआ। इस तरह से जो डिस्क्वालिफिकेशन के कारण जो रिक्तियां आ रही है तो हम योग्य शिक्षक का अभ्यर्थी से भरा जाना चाहिए। होना यह चाहिए कि पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया जाना चाहिए, ये देख लेना चाहिए कि अभ्यर्थी योग्य है या नहीं, उसके बाद रिजल्ट जारी होना चाहिए। लेकिन ऐसा किया नहीं गया। तो हमारी मांग यही है कि जितने भी सीट खाली रह गए हैं 23,000 प्लस, उन सभी सीटों पर योग्य अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के जो योग्य अभ्यर्थी है उनका रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट जारी हो, यही सरकार से हमारी मांग है। हालांकि 1.0 उसमें कुछ झोल है। बिल्कुल बीपीएससी और शिक्षा विभाग की ही गलती का नतीजा है कि बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कई शिक्षक अभ्यर्थी स्वयं सामने आए। मुकेश, पूजा, करिश्मा उदाहरण है, प्रेस के माध्यम सामने आकर कहते थे कि हम तो सीटेट फेल हैं सर, हमको नियुक्ति प्रमाण पत्र दे दिया। किसकी गलती है? ये पहली बार बिहार सरकार द्वारा हो रहा है कि रिजल्ट के पहले ही ज्वाइनिंग, यानी रिजल्ट आया ज्वाइनिंग, आपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं किया। पहले के प्रक्रियाओं में ये पहले से होता आया है कि पहले ज्वाइनिंग के पहले डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है, तब रिजल्ट निकलता है। बीपीएससी का भी ऐसा ही करती रही है। लेकिन आज हड़बड़ी के नाम पर जो वाहवाही लूटने का क्रेज है कि हम वाहवाही लूट ले, तो कभी के पाठक वाहवाही लूटना चाहते हैं या अतुल प्रसाद जी लूटना चाहते हैं। इन दोनों अफसरों की गलती का नतीजा है कि बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ और खूब फर्जीवाड़ा हुआ, जम के फर्जीवाड़ा हुआ, थोड़ा मोड़ा फर्जीवाड़ा नहीं हुआ। तो हम लोग क्यों कह रहे हैं भाई, आज जो नौबत आई है धरना में बैठने की, क्यों 1,20,000 लोगों की नौकरी प्रक्रिया अपनाई, अब मात्र 93,000 लोगों को ही आपने नौकरी दी है। सरकार से निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि आप पूरक परिणाम जारी कीजिए। 30,000 के आसपास पद खाली हैं, सभी पदों पर TRE 1 की बात हम कर रहे हैं, सभी पदों पर पूरक परिणाम जारी करके, क्योंकि जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं मिनिमम कट ऑफ को पार कर चुके हैं। कई शिक्षक अभ्यर्थी उम्र भी खत्म हो गया उनका कि अगली बहाली में वो बैठ सके, 3 बार अटेम्प्ट ही मात्र लेना है। तो फिर गलत प्रक्रिया अपनाने का कोई मतलब नहीं है। बीपीएससी और शिक्षा विभाग से बहुत बड़ी गलती हुई है। बड़े लगता है पैमाने कि बीपीएससी और शिक्षा विभाग को फिर से रिजल्ट जारी करना चाहिए। देखिए, संशोधित रिजल्ट की जो बात है, वो रिजल्ट परिणाम एक बार जारी हुए, इसी के पहले हम लोग गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे थे, 4 दिन भूख हड़ताल भी किए, तो 2700 रिजल्ट जारी हुआ। अभी भी कहना है कि शिक्षा विभाग से सूची अगर मिलती है तो हम पूरक परिणाम जारी करेंगे। तो ये तो विभाग की गलती है ना, शिक्षा विभाग और बीपीएससी की गलती है। आपने ट्वीट किया था चेयरमैन बीपीएससी ने कि ड्रॉप आउट को बाहर करेंगे, फर्जीवाड़े तरीके से जो बहाल हो उसको बाहर करेंगे। तो काफी चीजें अब बिल्कुल क्लियर हो गई है कि बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ, और उसी का जीता जाता उदाहरण है कि हम लोग आज धरने पर बैठे हैं और फर्जी वाले शिक्षक जो है वो स्कूल में बहाल हो चुके हैं। आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? देखिए, आज गर्दनीबाग में धरना पर बैठे हैं हमारे साथी, तो ये अनिश्चितकालीन चलेगा। कल तीसरा दिन है, उसके बाद भी आगे चलेगी, कल की रणनीति आगे फिर होगी। लेकिन इतना जरूर है कि व्यापक तौर पर जो फर्जीवाड़ा हुआ, हम लोग जो बात बता रहे हैं वो सरकार तक पहुंचे, सरकार के कान में ये जाए कि फर्जीवाड़ा को जल्द से जल्द रोका जाए। सेकेंड फेज की बहाली में भी फर्जीवाड़ा हो रहा है, कई जगहों से सूचनाएं आ रही है। ये बीपीएससी की तरफ से चिट्ठी निकल रही है कि डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन दोबारा कराएंगे। प्रथम फेज की बहाली में चिट्ठी किसी का नहीं मिल रहा है, किसी का आधार प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है, फोटो मिलान नहीं हो रहा है। तो ये बात अब क्लियर हो गई है कि बड़े पैमाने पर जो फर्जीवाड़ा हुआ उसमें योग्य अभ्यर्थी जो है वो बाहर हो गए और फर्जीवाड़े बहाल कर दिए गए। ठीक है। तो आपने शिक्षक अभ्यर्थियों को सुना, उनका साफ तौर पे मांग था कि पूरक परिणाम को जारी करके पुनः बहाली किया जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।